प्रिय विद्यार्थियों, एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल शालिनी हिंदी ज्ञान गंगा के माध्यम से। आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग कहानी से संबंधित प्रमुख आंदोलनों एवं उनके प्रवर्तकों के बारे में जानेंगे। यह अत्यंत महत्वपूर्ण प्रकरण है। इस प्रकरण से भी बहुत सारे सवाल विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, आगे आने वाली परीक्षाओं में भी पूछे जा सकते हैं। इसी को दृष्टिगत रख करके मैंने यह प्रकरण चुना है। प्रिय विद्यार्थियों, यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो शालिनी हिंदी ज्ञान गंगा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। और यह मैं बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि यह चैनल निःशुल्क सेवा में समर्पित है। आप इस चैनल के माध्यम से अपनी तैयारी पूरी कर सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आप वीडियो को देखिए, अच्छा लगे कमेंट कीजिए, कोई सुझाव आपके हों तो भी आप कमेंट के माध्यम से सूचित कीजिए। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि और लोग भी लाभान्वित हो सकें। और आप भी प्रयास कीजिए कि अधिक से अधिक लोग इस चैनल के माध्यम से जुड़ सकें। प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी कहानी का ये दौर जो साहित्य में आया है, यह 19वीं शताब्दी की तमाम गद्य विधाओं में एक प्रमुख विधा के रूप में जानी जाती है। आप बहुत सारी कहानियाँ पढ़े होंगे, बहुत सारे कहानीकारों के बारे में जानते होंगे। एक नाम आपने अवश्य सुना होगा, मुंशी प्रेमचंद का, जिन्हें कथा सम्राट भी कहा जाता है। मुंशी प्रेमचंद की कहानियाँ यथार्थ की मनोभूमि पर, यथार्थ के धरातल पर आदर्श की स्थापना करती हुई नजर आती हैं। हमारे ग्रामीण संस्कृति, परिवेश, ग्रामीण समस्याओं और जनजीवन से जुड़े तमाम विषयों पर उन्होंने कहानियाँ लिखी हैं, जो न केवल हमें संदेश देती हैं अपितु मानवता और प्रेम भी सिखाती हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग हिंदी के प्रमुख कहानी आंदोलन एवं प्रवर्तक के बारे में जानेंगे। यह अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रकरण है। आप निश्चित ही ध्यानपूर्वक वीडियो का अवलोकन करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। आइए प्रारंभ करते हैं आज का शिक्षण। हिंदी के प्रमुख कहानी आंदोलन एवं प्रवर्तक। नई कहानी नाम का सर्वप्रथम प्रयोग दुष्यंत कुमार ने किया। यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा सकता है विद्यार्थियों की, नई कहानी नाम का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है? तो नई कहानी नाम का सर्वप्रथम प्रयोग दुष्यंत कुमार ने किया है। ये आप अच्छी तरह से इसको याद कर लीजिएगा कि नई कहानी का सर्वप्रथम प्रयोग दुष्यंत कुमार ने किया है। अब आते हैं प्रमुख कहानी आंदोलनों के बारे में, उनके प्रवर्तक के बारे में हम जानेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, नई कहानी आंदोलन, पहला जो आंदोलन है नई कहानी आंदोलन, इसका प्रवर्तन राजेंद्र यादव, मोहन राकेश और कमलेश्वर ने किया 1956 ईस्वी में। इन्हें लेखक त्रयी भी कहा जाता है। नई कहानी आंदोलन का सूत्रपात करने वाले इन लेखकों को लेखक त्रयी के नाम से भी जाना जाता है। यानी नई कहानी आंदोलन का श्रीगणेश करने वाले लेखक त्रयी कौन है? तो यह है राजेंद्र यादव, मोहन राकेश, कमलेश्वर। विद्यार्थियों, इनको आपको अगर याद रखना है तो इस विधि से भी याद कर सकते हैं, रामोक। इन कहानीकारों के नाम के प्रथम अक्षर को मैंने लिया रामोक, यानी राजेंद्र यादव, मोहन राकेश, कमलेश्वर। इस तरह से आप इनको याद कर सकते हैं कि नई कहानी आंदोलन का श्री गणेश या आंदोलन का प्रवर्तन राजेंद्र यादव, मोहन राकेश और कमलेश्वर ने 1956 ईस्वी में किया। अगला कहानी आंदोलन है विद्यार्थियों अकहानी आंदोलन। इसके प्रवर्तक गंगा प्रसाद बिमल जी हैं और 1960 ईस्वी में गंगा प्रसाद बिमल ने अकहानी आंदोलन की शुरुआत की। यहाँ से इस तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है कि अकहानी आंदोलन का प्रारंभ किसने किया? तो गंगा प्रसाद बिमल ने किया। कब किया? 1960 ईस्वी में।
नई कहानी आंदोलन का प्रवर्तन किसने किया? राजेंद्र यादव, मोहन राकेश, कमलेश्वर ने किया और 1956 ईस्वी में। इसमें इस तरह से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि नई कहानी आंदोलन के लेखक त्रयी में कौन सा नाम नहीं है। तो जैसे A, B, C, D करके विकल्प में पूछ लिया कि नई कहानी आंदोलन के लेखक त्रयी में कौन से नहीं है, तो राजेंद्र यादव, मोहन राकेश, कमलेश्वर और गंगा प्रसाद विमल। तो गंगा प्रसाद विमल नहीं रहेंगे। इस तरह से आप इसको समझे रहेंगे तो निश्चित ही परीक्षा में आप सही उत्तर दे पाएंगे। अगला आंदोलन है सचेतन कहानी आंदोलन। सचेतन कहानी आंदोलन का प्रवर्तन महीप सिंह ने किया है और यह 1964 ईस्वी में आंदोलन प्रारंभ हुआ। यानी सचेतन कहानी के प्रवर्तक कौन है? महीप सिंह है। एक सवाल ये हो गया। सचेतन कहानी कब और सचेतन कहानी आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 1964। दूसरा सवाल यहाँ से ये हो गया, इसका उत्तर भी आपको मिल गया। और सचेतन कहानी का प्रारंभ किस पत्रिका के माध्यम से हुआ? तो सचेतन कहानी का प्रारंभ विद्यार्थियों आधार पत्रिका के सचेतन कहानी विशेषांक से हुआ। अब इस तरह से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि आधार पत्रिका के सचेतन कहानी विशेषांक से किस कहानी आंदोलन की शुरुआत हुई? तो विद्यार्थियों आधार पत्रिका के सचेतन कहानी विशेषांक से सचेतन कहानी आंदोलन की शुरुआत हुई। महीप सिंह इसके प्रवर्तक हैं और 1964 ईस्वी में यह कहानी आंदोलन चलाया गया। प्रिय विद्यार्थियों, अगला कहानी आंदोलन है सहज कहानी आंदोलन। सहज कहानी आंदोलन के प्रवर्तक अमृत राय हैं। ये 1968 ईस्वी में यह आंदोलन प्रारंभ हुआ। सहज कहानी आंदोलन के प्रवर्तक अमृत राय। और यह आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 1968 में प्रारंभ हुआ। किस पत्रिका के माध्यम से प्रारंभ हुआ? तो नई कहानियां पत्रिका के माध्यम से सहज कहानी आंदोलन प्रारंभ हुआ। तो 2-3 प्रश्न एक ही पंक्ति में आपको मिलेगा। यानी सहज कहानी के प्रवर्तक कौन है? अमृत राय। सहज कहानी आंदोलन कब चलाया गया? 1968 ईस्वी में। सहज कहानी आंदोलन किस पत्रिका के माध्यम से प्रारंभ हुआ? तो नई कहानियां पत्रिका के माध्यम से हुआ। अगला कहानी आंदोलन है समांतर कहानी आंदोलन। समांतर कहानी आंदोलन के प्रवर्तक कमलेश्वर हैं और यह 1972 ईस्वी में यह आंदोलन प्रारंभ हुआ। यानी समांतर कहानी आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 1972 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। समांतर कहानी आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? कमलेश्वर हैं। और समांतर कहानी आंदोलन किस पत्रिका के माध्यम से प्रारंभ हुआ? तो सारिका पत्रिका के माध्यम से यह कहानी आंदोलन प्रारंभ हुआ। और इस कहानी में आम आदमी की प्रतिष्ठा की बात की गई है। यानी यहाँ से भी सवाल पूछा जा सकता है कि आम आदमी की प्रतिष्ठा की बात किस कहानी आंदोलन में की गई है? तो आम आदमी की प्रतिष्ठा की बात समांतर कहानी आंदोलन में की गई है। कमलेश्वर इस कहानी आंदोलन के प्रवर्तक हैं। सक्रिय कहानी अगला कहानी आंदोलन है। राकेश वत्स इसके प्रवर्तक हैं और 1979 ईस्वी में यह कहानी आंदोलन प्रारंभ हुआ विद्यार्थियों। और यह मंच पत्रिका के माध्यम से यह कहानी आंदोलन प्रारंभ किया गया। किस पत्रिका के माध्यम से यह कहानी आंदोलन प्रारंभ हुआ विद्यार्थियों? तो मंच पत्रिका के माध्यम से यह कहानी आंदोलन प्रारंभ हुआ। राकेश वत्स इसके प्रवर्तक हैं। 1979 ईस्वी में यह कहानी आंदोलन चलाया गया। और चेतनात्मक ऊर्जा और जीवंतता की कहानी जो है सक्रिय कहानियों के अंतर्गत यह दिखाई पड़ती है। तो यहाँ से भी सवाल पूछा जा सकता है चेतनात्मक ऊर्जा और जीवंतता की कहानी किस आंदोलन की कहानियों में है या किस तरह की कहानियों में है? तो यह सक्रिय कहानी जो युग है या सक्रिय कहानी से जो कहानियाँ सक्रिय कहानीकारों के द्वारा जो कहानियाँ लिखी गई हैं उन कहानियों में चेतनात्मक ऊर्जा और जीवंतता की कहानी हमको मिलती है। और एक महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ भी है कि कमलेश्वर ने अकहानीकारों की भोगवादी प्रवृत्ति का विरोध करते हुए धर्मयुग पत्रिका में अय्यास प्रेतों का विद्रोह शीर्षक से एक लेख जो है प्रकाशित कराया। शीर्षक से एक लेख प्रकाशित कराया। यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा सकता है, बहुत महत्वपूर्ण है कि अय्यास प्रेतों का विद्रोह शीर्षक से धर्मयुग पत्रिका में प्रकाशित लेख किसने छपवाया है, किसने जो है उसको प्रकाशित कराया? तो कमलेश्वर ने प्रकाशित कराया। क्यों कराया? कहानीकारों की भोगवादी प्रवृत्ति का विद्रोह के कारण है ना, इनको विद्रोह
का विरोध करते हुए उन्होंने विरोध किया है ना, किसका विरोध किया? कहानीकारों के भोगवादी प्रवृत्ति का विरोध किया। किसने? कमलेश्वर ने। और इसके लिए उन्होंने धर्मयुग पत्रिका में अय्यास प्रेतों का विद्रोह शीर्षक से एक लेख प्रकाशित कराया। तो अय्यास प्रेतों का विद्रोह शीर्षक से एक लेख किसने प्रकाशित कराया? कमलेश्वर ने कराया। और कहानीकारों के भोगवादी प्रवृत्ति का विरोध करते हुए, यहाँ से 2 प्रश्न पूछा जा सकता है कि कहानीकारों के भोगवादी प्रवृत्ति का विरोध करते हुए कमलेश्वर ने धर्मयुग पत्रिका में किस शीर्षक से लेख छपवाया था? तो अय्यास प्रेतों का विद्रोह शीर्षक से ये। और दूसरा, अय्यास प्रेतों का विद्रोह शीर्षक से जो लेख प्रकाशित हुआ किसने प्रकाशित कराया? तो कमलेश्वर ने प्रकाशित कराया। और कहानी आंदोलन से जुड़ा जनवादी कहानी आंदोलन भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। कहीं न कहीं यह कहानी आंदोलन मुंशी प्रेमचंद की जो विचारधारा है, मुंशी प्रेमचंद की विचारधारा है, उस विचारधारा का प्रतिबिंब झलकता है, क्योंकि मुंशी प्रेमचंद भी जनवादी लेखक थे और जनवादी कहानी का एक, समझिए, श्री गणेश मुंशी प्रेमचंद की कहानियों में कहीं न कहीं मिलता है। जो जनता के मुद्दे हैं, जनता की जो समस्याएं हैं, जो बुराइयां हैं सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, उन पर ध्यान आकर्षण कराया है मुंशी प्रेमचंद जी ने। उसी तरह से यह जनवादी कहानी आंदोलन जो है बाद में 1982 ईस्वी में चलाया गया जनवादी लेखक संघ, जिसे जलेस भी कहा जाता है। तो यहाँ से भी पूछा जा सकता है कि जलेस का पूरा नाम क्या है? तो जनवादी लेखक संघ। इसकी जो है जनवादी कहानी आंदोलन 1982 ईस्वी में चलाया गया और जनवादी लेखक संघ की स्थापना के माध्यम से। तो प्रिय विद्यार्थियों, यह अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रकरण है। निश्चित ही यहाँ से आपको लाभ मिलेगा। आप शालिनी हिंदी ज्ञान गंगा चैनल से जुड़े रहिए और जो कुछ भी आप इस चैनल के माध्यम से सीखते हैं, इसे औरों तक आप संप्रेषित कीजिए। यदि आपके कोई सुझाव हो तो निश्चित ही आप कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से सूचित कीजिएगा। चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। विद्यार्थियों, पुनः मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक ईश्वर आपको हर खुशी दें। जय हिंद, जय हिंदी, जय भारत। नमस्कार।